Hello students, welcome to Social Studies class. This is your book, Our Social Studies. And in this book, we were discussing chapter 7 from Geography, which is India Physical Division. Okay? And in that physical division, we have already discussed about the northern mountains and the northern plains. Now let's move further, and now we will see the peninsular plateau. Okay, we will learn about peninsular plateau. So open page number 144. Okay, now let's read the peninsular plateau. A peninsula is a piece of land surrounded by water bodies on three sides. ठीक है, पेनिनसुला जो होता है वो पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं एक ऐसी भूमि को, एक ऐसे ज़मीन को जो कि तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा होता है. ठीक है, इधर ओशन होगा या फिर सी होगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो घिरा रहता है तीन साइड से वाटर बॉडीज से. ठीक है, एज दिस रीजन इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू. और क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया रीजन भी हमारा तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है और इस वजह से हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं. ओके, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स. It lies to the south of the northern plains. अगर नदर्न प्लेन के साउथ की बात की जाए तो साउथ में, यानी नदर्न प्लेन जो है उसके साउथ में, ठीक है, ये नदर्न प्लेन है हमारा. ओके, और इसके साउथ में है क्या? दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट है 300 मीटर टू 760 मीटर, यानी वेरीज करती है हाइट 300 मीटर से लेके 760 मीटर तक है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में है ये. ठीक है, देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट एरियाज. और ये जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये दो डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में डिवाइड है, यानी दो पार्ट में ये बटा हुआ है. पहला जो होगा वो है, उसको कहते हैं मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ, यानी उत्तर के साइड में जो होगा, जो प्लेट्यू होगा उसे हम मालवा प्लेट्यू के नाम से जानेंगे, और जो साउथ में होगा उसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू कहाँ सिचुएट है, कहाँ सिचुएट करता है, ये देख लेते हैं. इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, वाइल द विंध्या रेंज मार्क्स द सदर्न बाउंड्री. ठीक है, मालवा प्लेट्यू की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में, यानी दिस साइड, ये जो रीजन है, दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो इस साइड से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है. ठीक है, अरावली हिल्स की अगर बात करें तो अरावली हिल्स जो है राजस्थान से होते हुए दिल्ली के साइड है, यहाँ पे है अरावली हिल्स. ठीक है, यानी इस साइड से मालवा प्लेट्यू इधर से अरावली हिल्स से बाउंड करता है, उसकी बाउंड्री है. और क्या कह रहा है कि विंध्या रेंज से घिरा हुआ है साउथ साइड से. ठीक है, यहाँ पे है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज यहाँ पे है, और इससे जो है घिरा हुआ है मालवा प्लेट्यू. ओके, फिर क्या कह रहा है? इन द ईस्ट इट मर्जेस विद द नदर्न प्लेन्स. और ईस्ट की बात की जाएगी तो ये नॉर्थ जो हमारा प्लेन है, नदर्न प्लेन्स है, उससे मर्ज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, उससे मिल जाता है. ठीक है, विद एक्सटेंशंस कॉल्ड बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड तक वो एक्सटेंड हुआ है. बुंदेलखंड इन सदर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड. तो इस तरीके से मालवा प्लेट्यू हमारा
जो मालवा प्लेटू का एक्सपेंशन है वो इस तरीके से है, ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट में बात की जाएगी तो अरावली हिल से होते हुए, अरावली माउंटेन से होते हुए ये साउथ में यूपी के सदर्न पार्ट में है बुंदेलखंड, वहाँ से होते हुए छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, ठीक है, ये साउथ में है, साउथ में बाउंड्री बन रही है मालवा प्लेट्यू की। झारखंड में छोटा नागपुर, वहाँ से होते हुए ये घिरा हुआ है, मतलब इस तरीके से है ये इसका फॉर्मेशन, ठीक है। इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं। सी दिस इज योर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है, ओके। इधर अरावली हिल्स की बात की जाएगी तो अरावली हिल्स यहाँ पे है, ठीक है, अरावली हिल्स यहाँ पे है। और मालवा प्लेट्यू देखिए दिख रहा है ये, सी दिस मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन, मालवा प्लेट्यू का एक्सपेंशन देखते हैं। मालवा प्लेट्यू का एक्सपेंशन ये है हमारा अरावली हिल्स, ठीक है। और इधर साउथ साइड में ये है विंध्या रेंज, और इधर छोटा नागपुर, इधर ही बुंदेलखंड आ जाता है, इधर छोटा नागपुर आ जाता है, और ये नदर्न प्लेन नॉर्थ साइड से इसको बाउंड करता है, इसकी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है मालवा प्लेट्यू का, और ये पोर्शन जो होगा ये डेक्कन प्लेट्यू में आएगा, ठीक है। ये मालवा प्लेट्यू हो गया और ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ऑल राइट। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द चंबल, बेतवा, केन, सोन एंड दामोदर रिवर्स राइज इन दिस प्लेट्यू एंड जॉइन द गंगा इन इट्स कोर्स, ठीक है, ओके। चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर ये ऐसे रिवर्स हैं जो कि इस प्लेट्यू से यानी मालवा प्लेट्यू से निकलते हैं और गंगा को ज्वाइन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन की बात की जाए तो ये तीनों नदियाँ, नहीं, चंबल राजस्थान से निकलता है, बेतवा जो है निकलता है एमपी से, और केन, सोन ये भी एमपी से निकलता है, दामोदर शायद झारखंड से निकलता है, ओके। और फिर गंगा में जाकर मिल जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, और ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी हैं। देन नाउ मूव टू द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द विंध्यास। विंध्या रेंज है उसके साउथ में, उसके दक्षिण में लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, मैकाला हिल्स और कैमूर हिल्स, ठीक है। नॉर्थ साइड से यानी उत्तर साइड से डेक्कन प्लेट्यू शुरू होता है, उत्तर में हम देखेंगे तो हमें सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, माइकाला हिल्स और कैमूर हिल्स देखने को मिलेगा, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर में, नॉर्थ में, ठीक है। ये यहाँ पे मालवा प्लेट्यू जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ये डेक्कन प्लेट्यू शुरू हो रहा है, ठीक है, ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे ये हिल्स, ठीक है, सतपुरा रेंज देखने को मिलेगा, और उसी सतपुरा रेंज में महादेव हिल्स हमें देखने को मिलेगा, मैकाला हिल्स देखने को मिलेगा और कैमूर हिल्स मिलेगा। ये पॉपुलर हिल्स हैं, ठीक है। द प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और प्लेट्यू का जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। फ्रॉम एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 900 मीटर टू 300 मीटर, और जिसकी एवरेज हाइट है 900 मीटर से लेके 300 मीटर तक, यानी हाइट उसके वैरीज करते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, और इसके भी डेक्कन प्लेट्यू के भी 2 पार्ट हैं। पहला है वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ओके। द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट एज पे यानी कि पश्चिमी किनारे पे वेस्टर्न घाट सिचुएट करता है। दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट, ओके, दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट।
एंड दिस इज़ योर ईस्टर्न घाट। वेस्ट साइड में ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और इसके वेस्ट साइड में, वेस्ट किनारे पे सिचुएट कर रहा है क्या, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट साइड पे सिचुएट कर रहा है ईस्टर्न घाट। ओके, दीज आर कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ हाई माउंटेन्स और ये कंटिन्यूअस चेन है हाई माउंटेन का, बड़े बड़े यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं विद द सह्याद्रीज इन द नॉर्थ में अगर हम देखें, इसके उत्तर में देखेंगे तो सह्याद्री हमें देखने को मिलेगा, एंड द नीलगिरीज मिलेगा, अनामलाई मिलेगा, एंड कार्डमम हिल्स मिलेगा। ओके, ये सारे हिल्स हैं जो कि मतलब वेस्टर्न घाट के पॉपुलर हिल्स हैं। अब नीलगिरी हमें देखने को मिलेगा यहाँ, नीलगिरी, उसके नीचे यहाँ पे हमें अनाई देखने को मिलेगा, एज वी कैन सी as we can see here अनामलाई, ठीक है, अनामलाई हिल्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और इसके नीचे ही यहाँ पे कहीं हमें कार्डमम हिल्स भी देखने को मिलेगा, हियर, यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसे भी याद रखेंगे, नीलगिरीज, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स, ये इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट के। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुदी एट 2695 मीटर। वेस्टर्न घाट का अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा, हाईएस्ट पीक, इसको अंडर मार्क कर लेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुदी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के अगर माउंटेन्स की बात की जाए तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक भी हम अनाईमुदी को मानते हैं, ठीक है, अनाईमुदी जो है वो साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है, तो इसे भी अंडर मार्क कर लेंगे। ओके, अब क्या कह रहा है, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस लो रेंजेस दैट रन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो ये लो रेंज है यहाँ पे, मतलब यहाँ के माउंटेन्स जो है, यहाँ की हिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है, ठीक है, और जो ईस्टर्न घाट है वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट की साइड में आता है, अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जैसे कि ये इस मैप में दिख रहा है कि इस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इधर हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट की तरफ आता है, जैसे कि हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आ रहा है। ओके, दीज आर इंटरसेक्टेड बाय मैनी रिवर्स, और जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत से रिवर्स के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है। बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मर्ज इन द नीलगिरी हिल्स। ओके, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दोनों यहाँ के एक दूसरे में मिल जाता है नीलगिरी हिल्स में, और नीलगिरी हिल्स को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, दंडकारण्य रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द महानदी एंड द गोदावरी रिवर्स। महानदी और गोदावरी रिवर्स की बात की जाए, सी, दिस इज गोदावरी जो कि यहाँ से निकलती है, और ईस्ट फ्लो रिवर है ये, और आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, महानदी जो कि यहाँ से निकलती है, और ये भी ईस्ट फ्लो रिवर है, और आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, सो गोदावरी और महानदी के बीच का जो रीजन है उसे हम लोग दंडकारण्य रीजन के नाम से जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द ईस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा सेक्टर है। दिस नैरो रेंज हैज़ अ सेंट्रल रिज, द हाइएस्ट पीक ऑफ विच इज़ अरमाकोंडा, हाइट है जिसकी 1680 मीटर्स, और जो कि आंध्र प्रदेश में
सिचुएट करता है। ओके, नाउ यू मस्ट नो देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया इज ड्रेन्ड बाय सेवरल बिग रिवर्स सच एज द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी विच फ्लो ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेवरल बड़ी नदियाँ निकलती हैं जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, जो कि ईस्ट फ्लो रिवर है और जाकर मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। एंड द नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्ट इनटू द अरेबियन सी। और नर्मदा तापी भी हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू से ही होकर निकलती हैं और ये जो है वेस्ट फ्लो रिवर है और जाकर अरेबियन सी में मिलती हैं। ओके, कंपैरिजन देख लेते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में। अ रेंज ऑफ कंटिन्यूस हिल्स आर देयर। वेस्टर्न घाट की भी बात की जाए तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनती है हिल्स की, ठीक है, यानी कंटिन्यूस हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न घाट में पर ऐसा नहीं होता। द हिल्स आर नॉट कंटिन्यूस बट ब्रोकन बाय डेल्टाज ऑफ द डेक्कन रिवर्स, ठीक है, हिल्स कंटिन्यूस नहीं है, डेल्टाज जो होते हैं रिवर्स के वो उसको तोड़ देते हैं बीच बीच में। ओके, दे आर वेरी हाई। वेस्टर्न घाट की बात की जाएगी तो ये बहुत ही ऊंचे हैं और ईस्टर्न घाट की बात की जाएगी तो उतने ऊंचाई माउंटेन्स की, हिल्स की उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, स्विफ्ट रिवर्स सच एज द नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू देम। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, ठीक है, स्विफ्ट रिवर्स यानी कि जो तेजी से बहती हैं। ओके, और ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो लॉन्ग ब्रॉड रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इन रीजन। और ईस्टर्न घाट में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ बहती हैं। ओके, दिस वॉज द comparison between eastern and western ghats. Now in next video we will discuss the coastal plains. That's all for this video.